आज हम लोग सदिश राशि को ट्रिक की सहायता से जानेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके लिए जो कोड है, ट्रिक है, वो है अब तू संभाल विवेक। क्या है? अब तू संभाल विवेक। संभालना तो हम ही को, हमें विवेक है। कि सदिश राशि कहते किसे? तो सदिश राशि उसे कहेंगे जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। ठीक है, यानी उसका मात्रक भी होगी और साथ ही साथ अगर हम उसका समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा उसकी एक निश्चित दिशा है। उसकी एक निश्चित दिशा है। पहले आता है अब। आ से आ जाएगा आवेग। आ से क्या हो जाएगा? आवेग। और बा से हो जाएगा बल। बा से क्या हो जाएगा? बल। आवेग जो होता है वो बल गुने समय होता है। बल गुने समय होता है। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। यानी इसका मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग के बारे में हम लोग देखते हैं जब बॉल को हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसका कंसेप्ट आता है। अब दूसरा है बल। दूसरा क्या है? बल। बल बल एक तरह का धक्का या एक खिंचाव है। जब कभी भी हम बल लगाएंगे तो उसकी एक निश्चित दिशा होगी कि नहीं? यस सर। और इसकी मात्रक भी है। इसकी क्या है? मात्रक। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन है, ये एक स्थायी मात्रक है। और अब मान लीजिए अगर हम ये बल लगा रहे हैं इधर, ये एक निश्चित दिशा में जाएगी कि नहीं? यस सर। अगर हम खींचेंगे तो मेरी तरफ ही आएगी। तो ये इसकी एक दिशा भी हो गई। इसलिए बल जो है वो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। अब तू से ता लेते हैं, यहाँ से आता है तवरण। क्या आता है? तवरण। ठीक है, तवरण जो है मैंने एक बार पहले से भी बता रखा है, एक बार फिर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए गुरुत्वीय तवरण की बात करें तो इसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक तो है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दिशा भी है। इसकी क्या है? दिशा। अगर कोई चीज को गिराएंगे तो वो सीधा नीचे गिरेगा ना? यस। तो एक निश्चित दिशा है। यानी त्वरण जो है वो भी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। सदिश राशि। कैसी हो गई? सदिश राशि। त्वरण को हम लोग ए कहते हैं। ए से एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है कि नहीं? यस। और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आता है सा। सा से हम लोग लेते हैं संवेग। सन जो है यहाँ से आ गया संवेग। क्या आ जाएगा? संवेग। संवेग यानी पी यानी मोमेंटम। ठीक है, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है कि नहीं? yes, तो द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक है द्रव्यमान का किलोग्राम केजी और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मात्रक भी हो गया और इसकी एक निश्चित दिशा भी होती है। संवेग एक निश्चित दिशा में वेग। ठीक है, तो ये भी एक सदिश राशि हो गया। कैसा राशि हो गया? सदिश राशि। अब आते हैं भा। भा से हो जाएगा भार। भा से क्या हो जाएगा? भार। ठीक है, भार जो है हम लोग देखते हैं जब किसी भी तुला पे कोई भी चीज चढ़ाते हैं तो कोई भी चीज रखेंगे तो उसका दिशा किधर जाएगा? नीचे की ओर। यानी एक निश्चित दिशा है। क्या है? एक निश्चित दिशा। और इसके मात्रक भी है ना, किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। तो ये भी एक सदिश राशि हो गया। कैसा राशि हो गया? सदिश राशि। सदिश राशि हो गया। ठीक है, यहाँ पे ला साइलेंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आता है वी। वी से हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन जो है वो दूरी के समान ही होती है, लेकिन इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो विस्थापन का मात्रक और दूरी की मात्रक दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर। और दोनों का मात्रक होगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है कि नहीं? yes. इसके बाद अंतिम में जो आता है वेग। आगे जो है सो वेग। वे से आता है वेग। वे से क्या आएगा? वेग।
वेग जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग की एक निश्चित दिशा होती है जबकि चाल की नहीं होती है। चाल की निश्चित दिशा नहीं होती है। चाल हो जाएगा अदिश राशि और वेग हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है। मक्खी का क्या होगा, चाल या वेग? चाल। ट्रेन की वेग होगी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है? यस सर। याद रहेगा? यस सर। ओके ओके।